क्या आपने कभी सोचा है राजस्थान के छोटे से गांव खाटू में स्थित उस मंदिर की इतनी ख्याति क्यों है? क्यों राजस्थान की एक मिट्टी के नीचे हजारों साल तक दफन रहा एक सिर आज करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक बन चुका है? आज कलयुग में दुनिया उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूछती है, हारे का सहारा कहती है। क्यों उनके दर्शन मात्र से भक्तों का कल्याण होता है? लेकिन अब असली सवाल यह है कि आखिर कौन थे वो, उनका जन्म कैसे हुआ और क्यों भगवान श्री कृष्ण को उनसे उनका शीश मांगना पड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम खाटू श्याम जी से जुड़ी हर उस चीज के बारे में जानेंगे जो हर एक सच्चे भक्त को पता होनी चाहिए। तो चलिए पूरी कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन से। भीम का विवाह हुआ हिडिंबा से और उनसे जन्म हुआ एक महाबली पुत्र का जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह हुआ नाग कन्या मौरवी से। मौरवी अत्यंत रूपवती और गुणवती थी और इसी संयोग से घटोत्कच और मौरवी के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। जन्म के समय इस बालक के बाल बब्बर शेर की तरह घुंघराले और खड़ीढे थे। इन्हीं बालों के कारण इनका नाम रखा गया बर्बरीक। जी हाँ, बर्बरीक ही वो नाम है जो आगे चलकर शीश के दानी बने। बचपन से ही बर्बरीक अपनी मां से वीरों की गाथाएं सुनते थे, लेकिन उन्हें साधारण शस्त्रों में नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों में रुचि थी। उन्होंने अपनी मां की आज्ञा से गुप्त वन में जाकर घनघोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता देवी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें 3 ऐसे बाण प्रदान किए जो तीनों लोगों को जीतने की क्षमता रखते थे। सोचिए, जिस योद्धा के पास ऐसे अजेय बाण हों उसे कौन हरा सकता था। इसी वजह से उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। समय बीता और कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई। बर्बरीक अब युवा थे। उनकी भुजाओं में बल और आंखों में युद्ध देखने की जिज्ञासा थी। उन्होंने अपनी मां से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। मां जानती थी कि उनका बेटा अजेय है। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, पुत्र, तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तब बर्बरीक ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने उनका भाग्य तय कर दिया। उन्होंने कहा, मां, मैं देखूंगा कि कौन सी सेना हार रही है। जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। इसे कहते हैं हारे का सहारा। और यहीं से शुरू हुआ विधि का वो विधान जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने रचा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक ने हारने वाले का साथ दिया तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही कौरव हारने लगेंगे बर्बरीक उनकी तरफ हो जाएंगे और जब पांडव हारने लगेंगे तो वो पांडवों की तरफ। कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक को रास्ते में रोका। उन्होंने बर्बरीक का मजाक उड़ाते हुए कहा, मात्र 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने जा रहे हो? परीक्षा लेने के लिए? ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम इतने ही वीर हो तो सामने खड़े इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। वो दृश्य अद्भुत था। तीर ने पेड़ के लाखों पत्तों को पल भर में छेद दिया, लेकिन अंत में वो तीर आकर ब्राह्मण के पैर के पास रुक गया, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा रखा था। अपनी शक्ति सिद्ध करने के बाद बर्बरीक ने ब्राह्मण से कुछ मांगने को कहा और तब श्री कृष्ण ने वो मांगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने कहा, हे वीर, रणभूमि पूजन के लिए एक वीर के शीश की आवश्यकता है। मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने असली रूप के दर्शन की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरीक ने एक पल भी संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा शीश आपके चरणों में है, लेकिन मेरी एक इच्छा है। मैं यह महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की। उनका शीश काटकर अमृत से सींचा गया और युद्ध भूमि के पास सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया, जहां से वो पूरा युद्ध देख सके। 18 दिन बाद युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों में बहस छिड़ा गई कि युद्ध में विजय का श्रेय किसे मिले, अर्जुन, भीम या युधिष्ठिर। भगवान कृष्ण उन्हें बर्बरीक के शीश के पास ले गए। बर्बरीक ने कहा, मुझे इस युद्ध में न अर्जुन के तीर दिखे न भीम की गदा। मुझे तो चारों ओर केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखा और द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान करती दिखी। बर्बरीक के इस सत्य और त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन बर्बरीक की कहानी खत्म नहीं हुई।
श्री कृष्ण ने उस शीश को आशीर्वाद देकर रूपवती नदी यानी खाटू गांव की धरती में दफन कर दिया था। सदियां बीत गईं, द्वापर युग खत्म हुआ और कलयुग आया। आज से करीब 1000 साल पहले राजस्थान के खाटू गांव में एक चमत्कार देखा गया। वहां एक गाय जब भी एक विशेष जगह पर चरने जाती, उसके थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगती। यह बात वहां के राजा रूप सिंह चौहान तक पहुंची। उसी रात बाबा श्याम ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं इसी धरती के नीचे समाधि में हूं, मुझे बाहर निकालो। राजा ने उस जगह खुदाई करवाई और वहां से वही तेजस्वी शीश प्रकट हुआ जो महाभारत काल में श्री कृष्ण को दान दिया गया था। राजा ने संवत 1084 में वहां एक मंदिर बनवाया और इस तरह एक महाभारत का योद्धा राजस्थान का कुल देवता और दुनिया का लखदातार बन गया। अगर आप खाटू श्याम जी गए हैं तो आपने लाखों भक्तों को हाथों में निशान उठाए पैदल चलते देखा होगा। लेकिन ये निशान क्यों चढ़ाया जाता है? मान्यता है कि जब बर्बरीक ने शीश दान दिया था तो श्री कृष्ण ने उन्हें विजय का प्रतीक यानी एक ध्वज दी थी। आज भक्त उसी त्याग को याद करने के लिए खाटू धाम तक पैदल निशान यात्रा करते हैं। मंदिर के पास ही स्थित है श्याम कुंड। यह वही जगह है जहां से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि पाताल लोक से जुद्धी इस जगह के पानी में नहाने से चर्म रोग और पाप दोनों धुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम राम, कृष्ण या हनुमान जैसे जीतने वाले देवताओं को पूजते हैं, तो फिर एक ऐसे योद्धा को क्यों पूजा जाता है जिसने युद्ध लड़ा ही नहीं? इसका मनोवैज्ञानिक कारण बहुत गहरा है। दुनिया हमेशा उगते सूरज को सलाम करती है, लेकिन खाटू श्याम डूबते सूरज का सहारा है। समाज जिसे ठुकरा देता है, जो व्यापार में, प्यार में या जिंदगी में हार जाता है, उसे एक उम्मीद चाहिए होती है। और एक रहस्य यह भी है कि हम केवल उनके शीश की पूजा करते हैं, धड़ डड़न की नहीं। यह प्रतीक है अहंकार के त्याग का। जब तक आप अपना सिर यानी अहंकार भगवान के आगे नहीं झुकाते या दान नहीं करते, तब तक आप श्याम के नहीं हो सकते। आज भी भक्त मानते हैं कि श्याम जी के दरबार में जो जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। हर साल फाल्गुन मेला में लाखों लोग पैदल चलकर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर श्याम के धागे बांधते हैं और श्याम नाम संकीर्तन करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में किसी समस्या से परेशान हैं और चाहते हैं कि खाटू श्याम जी आपके समस्या का निदान करें, जो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल न भूले।